नमस्कार आप सभी को। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि ध्रुव की न्यू वीडियो हाल ही में होने वाले महाराष्ट्र इलेक्शंस के एक डीप एनालिसिस के साथ साथ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। रफली 25 मिनट्स की वीडियो है जिसकी हर एक डिटेल हम सिर्फ 5 मिनट में कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल काफ़ी तमाशा हो रहा है और इसके पीछे असली मुद्दे छुप गए हैं। पॉलिटिक्स आजकल इतनी एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड लगती है कि लगता है जैसे हम कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, लेकिन अगर हम असली मुद्दों पर ध्यान न दें तो हमें सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा मिलता है, असली प्रोग्रेस नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब दो बड़े अलायंसेस हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी। एक तरफ महायुति है जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी हैं। ये अलग अलग अलायंसेस अपने वादे लेकर आए हैं। महायुति ने महिलाओं को 1500 रुपीज़ पर मंथ देने का प्रॉमिस किया है, वहीं महाविकास ने बेरोजगार युवाओं के लिए मंथली सपोर्ट देने की बात की है। पर क्या ये प्रॉमिसेस सच में ग्राउंड पर उतरेंगे? क्या ये फीजिबल हैं या सिर्फ चुनावी वादे बनकर रहेंगे? और अब कुछ और भी ज़्यादा ज़रूरी इश्यूज़ हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। महाराष्ट्र में मिडिल क्लास लोगों पर टैक्स का बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन इन्हें मिलता क्या है? सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल्स की हालत आप सबको पता ही है। पब्लिक स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन का अभी भी अभाव है और प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि आम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मुंबई के दादर में एक स्कूल ने पहली क्लास के एडमिशन के लिए 86,000 रुपीज़ मांगे। ऐसे में मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास क्या चॉइस बचती है? कुछ नहीं। हेल्थ सेक्टर भी एक सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के एक सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ 72 आवर्स में 31 पेशेंट्स, जिनमें से 16 बच्चे शामिल थे, बीमारियों से मर गए। हॉस्पिटल में हाइजीन का सीरियस इशू था। इसके अलावा पोल्यूशन भी बड़ा मुद्दा है। ICMA के रीसेंट डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में 2019 में ऑलमोस्ट 14,000 लोग हवा के प्रदूषण के कारण मरे। और ये पोल्यूशन सिर्फ शहरी नहीं, रूरल एरियाज़ में भी है, क्योंकि वहाँ गार्बेज मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। रोजगार और इकोनॉमी भी अब मेजर इश्यूज़ हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस अगस्त तक फैक्ट्री और डीलरशिप्स पर 73,000 करोड़ की इन्वेंट्री रुकी हुई थी। कंज्यूमर डिमांड में कमी आ रही है और ऑटो और हाउसिंग सेक्टर्स में सेल्स घट रही हैं। FMCG प्रोडक्ट्स में भी स्लो डाउन हो रहा है, जो मिडिल क्लास पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्राइम की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस के पास लगभग 2.5 लाख पर्सनल्स हैं, जो UN के रिकमेंडेड 222 ऑफिसर्स पर 1 लाख पॉपुलेशन से काफ़ी कम है। स्टेट को कम से कम करंट नंबर से 2.5x की ज़रूरत है। ओवरबर्डन्ड एंड अंडर रिसोर्स्ड पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने में स्ट्रगल कर रही है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हमें असली मुद्दों पर फोकस क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते रहेंगे तो असली सवालों का जवाब कभी नहीं मिलेगा। आज हमें मिशन स्वराज की ज़रूरत है, एक ऐसा महाराष्ट्र जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट के असली सॉल्यूशंस दिए जाएं। हर गाँव में सॉइल टेस्टिंग लैब्स और सीड बैंक्स होने चाहिए, जिससे हर किसान अपनी ज़मीन के हिसाब से फार्मिंग कर सके। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में क्वालिटी का फोकस हो और पोल्यूशन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अगर हम सब मिलकर अपने पॉलिटिशियन से डिमांड करें तो वो मजबूर हो जाएंगे असली मुद्दों पर काम करने के लिए। ध्रुव की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों पर डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाएगी, उन्हें 25 मिलियन 2.5 करोड़ के सब्सक्राइबर बेस वाले चैनल का ओपन सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ये कंडीशनल सपोर्ट होगा, यानी जीतने के बाद उस पार्टी को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। तो ये था महाराष्ट्र इलेक्शंस पर एक क्विक टेक। आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव की अनाउंसमेंट एक बड़ा इम्पैक्ट ला पाएगी? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया एंड आप ऐसे ही कम टाइम में इन्फॉर्मेशनल वीडियो समरीज देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो ज़रूर शेयर करें। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।